अस्सलाम वालेकुम। सी लैंग्वेज की सीरीज़ के 23 लेक्चर के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्रोग्राम्स होंगे। पहला प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर 3 नंबर्स एंड फाइंड लार्जेस्ट नंबर यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर। यानी यूज़र से आपने 3 नंबर मांगने हैं और उनमें से जो बड़ा नंबर है वो आपने बताना है कि भी बड़ा नंबर कौन सा है, लॉजिकल ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए। नेक्स्ट प्रोग्राम जो होगा वो राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 3 नंबर्स एंड डिस्प्ले वट एवर ऑल नंबर्स आर इक्वल और नॉट यूजिंग नेस्टेड इफ। यानी नेस्टेड इफ को इस्तेमाल करते हुए हमने क्या चीज़ें यूज़र से 3 नंबर मांगने और बताना है कि भी वो तमाम जो नंबर हैं वो तीनों के तीनों नंबर्स वो इक्वल हैं या इक्वल नहीं है। यही चलते हैं, सबसे पहले प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। तो यही प्रोग्राम, जो पहला प्रोग्राम कौन सा है, यानी लॉजिकल ऑपरेटर के ज़रिए हमने 3 नंबर्स में से बड़ा नंबर जो है वो डिस्प्ले करवाना है। तो सबसे पहले हम क्या चीज़ें 3 नंबर लेंगे, जो उसके लिए 3 वेरिएबल डिक्लेयर करवाने पड़ेंगे। तो पहला वेरिएबल होगा इंट ए, इंट बी और इंट। तो हम यहाँ पर क्या चीज़ें 3 वेरिएबल डिक्लेयर करवाएंगे, इंट ए, बी एंड सी। तो जिस तरीके से प्रोग्राम में दिया गया था, यानी राइट अ प्रोग्राम टू गिवन 3 नंबर्स, यानी आपको पहले ही 3 नंबर्स दिए जा चुके हैं। तो ए की कीमत 11 है, बी की कीमत 22 है और सी की कीमत क्या चीज़ है 33 है। यहाँ पर क्या चीज़ें, यानी देखा जाए तो 33 ही वो बड़ा है। तो अब हम देखते हैं यानी प्रोग्राम लॉजिकल ऑपरेटर को किस तरीके से हम कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पर कंडीशन इस तरीके से लगती है, यानी इफ़ 2 कंडीशनें इकट्ठी लगती हैं लॉजिकल ऑपरेटर में। यानी अगर इफ़ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, यानी अगर ए बड़ा है बी से एंड ए बड़ा है सी से, तो यानी दोनों कंडीशनें सही होंगी तो देन क्या चीज़ें आप डिस्प्ले करवाओगे, अदरवाइज़ क्या चीज़ें वो डिस्प्ले नहीं करो। यानी अब यहाँ पर देखा जाए तो यानी अगर फ़र्ज़ करें ए बड़ा है बी से एंड ए बड़ा है सी से, तो फिर तो हम क्या चीज़ें शो करवा देंगे लार्जेस्ट नंबर इज़ ए, यानी जो ए की वैल्यू है वो बड़ी है। लेकिन अगर ये कंडीशन गलत हो जाती है तो फिर हम क्या चीज़ें यानी एल्स पर आएंगे। एल्स पर आकर दोबारा फिर कंडीशन लगाएंगे और वो कंडीशन होगी इफ़ बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी, यानी अगर बी बड़ा है ए से एंड बी बड़ा है सी से, तो फिर हम क्या चीज़ है वो शो करवा देंगे लार्जेस्ट नंबर इज़ बी। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें जो आखिरी वैल्यूज़ जो है यानी वो बी भी बड़ा नहीं है, तो फिर हम क्या चीज़ें एल्स पर आएंगे और फिर हम शो करवाएंगे इफ़ सी ग्रेटर देन ए एंड सी ग्रेटर देन बी, देन क्या चीज़ें हम शो करवा सकते हैं यानी सी इज़ ग्रेटर। और उसके बाद क्या चीज़ें, अगर फ़र्ज़ करो ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी बड़ा नहीं है, तो फिर क्या चीज़ें हम वैल्यू इज़ आर नॉट यूनिक, यानी जो वैल्यू है वो यूनिक नहीं है। मिसाल के तौर पर क्या चीज़ें हो सकता है तीनों वैल्यूज़ ही एक जैसी हों, ठीक हो गया। तो इस तरीके से भी क्या चीज़ें यानी कंडीशन आ सकती है। फिर ना तो अगर तीनों वैल्यू एक जैसी हैं, फिर ना तो ए बड़ा होगा, ना बी बड़ा होगा, ना सी बड़ा होगा, तो फिर क्या चीज़ है वो लास्ट वाली जो स्टेटमेंट है वो शो होगी। आइए चलते हैं, इसको हम प्रोग्राम की मदद से देखते हैं। यानी जब C++ में इसको प्रोग्राम को ओपन करते हैं तो हमारे पास जो प्रोग्राम है 23.1, तो ये आपके सामने स्क्रीन पर है, यानी वही जो प्रोग्राम मैंने आपको दिखाया। तो हम इसको देखते हैं। तो यानी सबसे पहले कंपाइल करते हैं। अब देखा जाए तो यहाँ पर 33 है, तो वही क्या चीज़ है वो ग्रेटर हो जाएगा। यहाँ पर क्या चीज़ है यानी 33 इज़ लार्जेस्ट। लेकिन यहाँ पर मैं क्या चीज़ें वैल्यू चेंज कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं 11 की जगह पर 44 लिख देता हूँ। तो यहाँ पर देखें आपके सामने क्या चीज़ें, जब मैं इसको दोबारा कंपाइल करता हूँ और उसके बाद जब मैं इसको रन करूँगा तो वो आपके सामने स्क्रीन पर आ गया 44 इज़ लार्जेस्ट। तो उम्मीद है ये आपको प्रोग्राम समझ आया होगा। नेक्स्ट क्या चीज़ें, हम अगला प्रोग्राम देखते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वह है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 3 नंबर्स एंड डिस्प्ले वैट एवर ऑल नंबर्स आर इक्वल आर नॉट यूजिंग नेस्टेड इफ। तो हम इसमें भी यानी यूज़र से 3 नंबर अब मांगने और उनमें से जो बड़ा नंबर है यानी वो बताने की यानी सारे नंबर्स इक्वल हैं या इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या चीज़ें सेम उसी तरीके से यानी 3 नंबर्स वेरिएबल लेंगे इंट ए, बी एंड सी। तो यूज़र से नंबर मांगेंगे प्लीज़ एंटर 3 सेपरेट नंबर, यानी डिफरेंट नंबर मांगे, ये 3 नंबर्स मांगे। तो स्कैन एम में क्या चीज़ है, तीनों नंबर मॉड्यूलस ए, मॉड्यूलस बी और मॉड्यूलस यानी एंड ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर बी और एंड ऑपरेटर सी में क्या चीज़ है वो तीनों नंबर्स आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे इफ़ ए इक्वल टू बी,
यानी यहाँ पर इक्वल का साइन एक दफ़ा नहीं लगाना। आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि यानी यहाँ मैथमेटिक्स मैथ में एक दफ़ा इक्वल का साइन लगता है, लेकिन सी या सी प्लस प्लस में क्या चीज़ है, 2 दफ़ा इक्वल का साइन लगाएं तब क्या चीज़ है वो इक्वल का साइन बनता है। तो इसलिए हम क्या चीज़ है यानी इफ़ ए इक्वल टू बी, यानी अगर ए बी के बराबर है तो देन क्या चीज़ है हम कंडीशन लगाएंगे इफ़ ए इक्वल टू सी, यानी अगर ए बी के बराबर भी है एंड ए सी के बराबर भी है तो देन क्या चीज़ें अंदर आएँ और शो करवाएं ऑल नंबर्स आर इक्वल। लेकिन फ़र्ज़ करें ए बी के बराबर तो है लेकिन ए सी के बराबर नहीं है, तो फिर हम क्या चीज़ें एल्स पर आएंगे और फिर शो करवाएंगे तमाम नंबर इज इक्वल नहीं है। लेकिन फ़र्ज़ करें ए बी के बराबर भी नहीं है, फिर हम क्या चीज़ें डायरेक्ट यहाँ पर एल्स पर आएंगे और क्या चीज़ें शो करवाएंगे ऑल नंबर्स आर डिफरेंट। तो इसको हम प्रोग्राम की मदद से देखते हैं। तो ये प्रोग्राम आपके सामने स्क्रीन पर है। हम यूज़र से 3 नंबर मांगेंगे, फिर वो कंडीशन लगाएंगे, उसके बाद हम देखते हैं कि यानी हमारी आउटपुट क्या आती है। सबसे पहले इसको रन किया, कंपाइल किया, उसके बाद रन करते हैं। अब यूज़र आपसे नंबर मांग रहा है। अब पहला नंबर मैं दे देता हूँ 11, सेकंड नंबर जो देता हूँ वो भी 11 ही देता हूँ, लेकिन थर्ड नंबर है वो भी 11 देता हूँ। तो क्या चीज़ शो कराएगी, यानी पहली कंडीशन भी सही, दूसरी कंडीशन भी सही और तीसरी भी कंडीशन सही, तो हम क्या चीज़ें शो करवाएंगे ऑल नंबर्स आर इक्वल। लेकिन फ़र्ज़ करें अब हम नंबर चेंज कर देते हैं, यानी पहला नंबर मैं दे देता हूँ 11, दूसरा नंबर भी 11 है, लेकिन जो थर्ड नंबर है वो क्या चीज़ है वो मैं 22 देता हूँ। तो अब देखा जाए यानी पहली कंडीशन सही है लेकिन दूसरी कंडीशन जो है वो सही नहीं है, यानी ए तो बी के बराबर है लेकिन जो ए है वो सी के बराबर नहीं है। तो जैसे ही मैं एंटर का बटन दबाऊंगा तो वो क्या शो करवा रहा है ऑल नंबर्स आर नॉट इक्वल, तो यानी सारे जो नंबर हैं वो इक्वल नहीं है। तो इसी तरीके से एक मैं और दो तरीके से बता देता हूँ। फ़र्ज़ करें पहला नंबर 11 है, दूसरा नंबर ही गलत है, यानी दूसरा नंबर 12 है और तीसरा नंबर जो है वो क्या चीज़ है वो 11 है। अब पहली कंडीशन तो सही है, देखा जाए पहली कंडीशन जो है वो गलत है, लेकिन दूसरी कंडीशन अगर फ़र्ज़ करो ए बी के बराबर है तो फिर तो क्या चीज़ है यानी वो कंडीशन गलत है, यानी ए तो बी के बराबर ही नहीं है। तो हम डायरेक्ट आएंगे और क्या शो करवाएंगे एल्स ऑल नंबर्स आर डिफरेंट। तो क्या चीज़ है वो आपके सामने जो स्क्रीन पर शो हो जाएगा, यानी ऑल नंबर्स आर डिफरेंट। उम्मीद है ये वाला प्रोग्राम भी आपको समझ आ चुका होगा। तो इसी तरीके से यानी अगर आपको किसी भी किस्म के कोई और प्रोग्राम देखने हो तो यहाँ किसी प्रोग्राम की समझ ना आई हो तो आप मुझसे इस चैनल पर आप कमेंट्स करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।